नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। और हर शाम 5 बजे की तरह हम लोग आज फिर हाज़िर हैं आपके साथ अपने विचार बांटने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे जो मैंने पढ़ी, और वो ये थी कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अस्पताल बना है जहाँ पर जो 5 मंजिला है, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग वातानुकूलित है, जिसमें 200 शैय्या या हॉस्पिटल बेड्स हैं, जो पूरा वातानुकूलित है, जिसमें रहने की आवास की व्यवस्था है डॉक्टर्स के लिए, चिकित्सकों के लिए और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और अन्य अस्पताल में कर्मियों के लिए। और ये सारी व्यवस्था है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, और वो ये कि वहाँ नियुक्ति नहीं हुई है। वहाँ ना डॉक्टर की और ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी या अस्पताल कर्मी की नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये मुझे सोचने में बहुत विवश कर रहा है, क्योंकि कई आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे हमारे विकास, जिसको हम सो कॉल्ड विकास कहते हैं। सरकार हमें बताती है, देखिए हमने विकास किया है, नया अस्पताल बनाया है, नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए हैं। उनका नाम तो एम्स ज़रूर है, लेकिन क्या वो एम्स दिल्ली की तरह चिकित्सकीय योगदान दे रहे हैं? तो ये एक इम्पॉर्टेंट, या आयुर्विज्ञान अनुसंधान की तरफ क्या वो योगदान दे रहे हैं एम्स दिल्ली की तरह? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सिर्फ बड़े बड़े अस्पताल की बिल्डिंग बन जाना, वातानुकूलित व्यवस्था हो जाना और कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में या ख़रीद में इसी को विकास ना माने। न जाने क्यों विकास, सरकार जिस तरीके के विकास अक्सर करती है, उसमें निर्माण और ख़रीद के काफ़ी प्राथमिकता मिलती है। इसी में हम और आप जानते हैं, जनता की तरह यही भ्रष्टाचार के भी यहाँ पर संभावनाएं रहती हैं। और जो पहले से एग्जिस्टिंग जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उनको सशक्त करने के बजाय, उनको सुधारने के बजाय, या जो नया बना भी रहे हैं, तो उसमें स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति करने के बजाय कि एक भी दिन, एक भी पल वो जो आपने व्यवस्था बनाई है जनता के पैसे से, वो बेकार ना जाए, और वो तुरंत उसका जन स्वास्थ्य के लिए, जन सेवा में उसका उपयोग शुरू हो। और वो हम लोग उसको इस तरीके का मॉडल हो गया है कि चीज़ें बन के खड़ी हैं, और दिन की तो बात छोड़ दीजिए, सालों हो जाते हैं जब अस्पताल एक अपनी पूरी तरीके से वो जनता के लिए समर्पित होता है, जन सेवा की दृष्टि से, और पूरा फुल पोटेंशियल पे काम करता है। जो खाली रिक्त पद पड़े हैं किसी भी स्वास्थ्यकर्मी या स्वास्थ्य केंद्र में, चाहे वो बड़े बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट्स हों, या वो ग्राउंड लेवल पे हों, या आशा या आंगनवाड़ी हों, या जिनको नियमित तनख्वाह नहीं मिलती है, महीनों उनका जो आर्थिक जो उनका कंपनसेशन है वो डिले होता है। ये सारी चीज़ें भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी जर्जर स्वास्थ्य सेवा होने का। और यही कारण है जिसने कोरोना वायरस के दौर में भी जहाँ पर जन स्वास्थ्य प्रणाली कमज़ोर थी, वहाँ पर उतनी ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है आम लोगों को, जनता को। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी संदेश के साथ और इसी विचार के साथ, इसी प्रश्न के साथ कि जन स्वास्थ्य को कैसे हम लोग सशक्त करें, कैसे ये निश्चित करें कि जब हम अस्पताल के लिए बजट लाते हैं, जब हम उसको निर्माण और ख़रीद और इन सब चीज़ों के लिए बजट लाते हैं, तो थोड़ा समन्वयन पे भी ध्यान दें कि जैसे कि एक भी सेकंड वो जो जन सेवा के लिए आप खर्चा कर रहे हैं सरकार जी, वो व्यवस्था बेकार ना जाए, व्यर्थ ना जाए, और वो तुरंत जनता की सेवा में अपना काम शुरू करे। क्योंकि इतने सारे लोग बेसिक, मौलिक स्वास्थ्य सेवा से वंचित रह जाते हैं। और न केवल वो, अधिकांश हम और आप और हमारे परिवारजन, जनता में अगर आप देखिए तो
तो अधिकांश बीमारियां ऐसी हैं जिनसे बचाव मुमकिन है। तो ये जर्जर स्वास्थ्य सेवा का ही नतीजा है कि हम लोग ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, ग्रसित होते हैं, मृत होते हैं, और जिनसे बचाव मुमकिन है, जिनका उपचार मुमकिन है। और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही बहुत बर्डन में है, लेकिन ये बर्डन में से काफ़ी ऐसा है जिससे बचाव मुमकिन है। जैसे कि तंबाकू जनित बीमारियाँ, शराब जनित बीमारियाँ, सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, देर से जो चिन्हित होता है, जांच होती है, या गलत इलाज होता है, सही इलाज नहीं होता, बहुत से, जिसका कारण ड्रग रेजिस्टेंस और दवा प्रतिरोधक क्षमता है। बहुत से आप देखिए इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे जहां हम जन स्वास्थ्य में बेहतर कर सकते थे। निजीकरण भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण को विराम दूंगा, और कल फिर हम लोग 5 बजे आपसे रूबरू होंगे अपने विचारों के साथ किसी और मुद्दे के ऊपर। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बाय बाय, और सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं कल शाम 5 बजे।